हेलो एवरीवन, आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। राजू एक बहुत शरारती लड़का था। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम वाज और वर की मदद से बनाएंगे। राजू था। राजू क्या था? एक बहुत शरारती लड़का। अ वेरी मिस्चीवियस मीन्स होता है शरारती। मिस्चीवियस की जगह हम नॉटी भी लिख सकते हैं। राजू वॉज अ वेरी मिस्चीवियस बॉय। एक दिन वह अपनी गुलेल और पत्थर के साथ एक पेड़ पर बैठा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। एक दिन, वन डे, वह बैठा था। ही वॉज सिटिंग। किस पर बैठा था? एक पेड़ पर। ऑन अ ट्री। किसके साथ? अपनी गुलेल और पत्थर के साथ। विथ हिज गुलेल को हम कैटापल्ट और स्लिंग शॉट दोनों ही कहते हैं। यह हम कैटापल्ट लिख रहे हैं। विथ हिज कैटापल्ट एंड अ स्टोन। Raju was a very mischievous boy. One day he was sitting on a tree with his catapult and a stone. उसने एक पुजारी को वहां से गुजरते हुए देखा। ई का सेंस है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। उसने देखा। He saw। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उसने देखा। किसे देखा? एक पुजारी को। अ प्रीस्ट मीन्स पुजारी। ही सॉ अ प्रीस्ट। उसने एक पुजारी को देखा वहां से गुजरते हुए। पासिंग बाय। ही सॉ अ प्रीस्ट पासिंग बाय। पुजारी का गंजा सर धूप में चमक रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पुजारी का गंजा सर। द बॉल्ड मीन्स गंजा, हेड मीन्स सर। द बॉल्ड हेड। किसका गंजा सर? पुजारी का। ऑफ द प्रीस्ट। द बॉल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट चमक रहा था। वॉज शाइनिंग। चमकने की इंग्लिश होती है शाइन, आईएनजी लगा देंगे। शाइनिंग। द बॉल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट वॉज शाइनिंग। पुजारी का गंजा सर चमक रहा था। किस में चमक रहा था? धूप में। इन द सन। द बॉल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट वॉज शाइनिंग इन द सन। राजू अपने आप को रोक नहीं सका, तो उसने पुजारी के सिर पर पत्थर से निशाना लगाया। राजू अपने आप को रोक नहीं सका। राजू नहीं रोक सका। राजू कुड नॉट रेजिस्ट मीन्स रोकना। राजू रोक नहीं सका। किसको रोक नहीं सका? अपने आप को, हिमसेल्फ। तो उसने पुजारी के सिर पर पत्थर से निशाना लगाया। सो उसने निशाना लगाया। सो ही एम्ड। निशाना लगाने की इंग्लिश होती है एम, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एम्ड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। सो ही एम्ड। तो उसने निशाना लगाया। किससे लगाया? पत्थर से। अ स्टोन। कहाँ लगाया? पुजारी के सिर पर। एट द प्रीस्ट हेड।
प्रीस्ट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का की के। प्रीस्ट हेड, पुजारी का सिर। राजू could not resist himself, so he aimed a stone at a priest's head. पत्थर पुजारी के सिर से जोर से टकराया। पत्थर टकराया। The stone hit. पत्थर टकराया। हिट की जगह हम स्ट्रक भी लिख सकते थे। किसके सिर से टकराया? पुजारी के सिर से। The stone hit the priest's head. जोर से, hard. The stone hit the priest's head hard. उसके सिर से खून बहने लगा। खून बहने लगा। Blood, blood means खून. Blood started. ब्लड शुरू हो गया बहना, फ्लोइंग। किसके सर से? उसके सर से, मतलब पुजारी के सर से। फ्रॉम हिज हेड। ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रॉम हिज हेड। पुजारी ने राजू को गुलेल के साथ देखा। पुजारी ने देखा। प्रीस्ट या द प्रीस्ट सॉ। पुजारी ने देखा। किसे देखा? राजू को। द प्रीस्ट सॉ राजू किसके साथ? गुलेल के साथ। विद हिज कैटपल्ट। द प्रीस्ट सॉ राजू विद हिज कैटपल्ट। उसने राजू को नीचे बुलाया और कहा। किसने राजू को नीचे बुलाया? पुजारी ने। ही कॉल्ड। कॉल मीन्स बुलाना। कॉल की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है कॉल्ड। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसे बुलाया? राजू को। ही कॉल्ड द राजू। कहाँ बुलाया? नीचे, डाउन। एंड सेड, और कहा। क्या कहा? प्रिय, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। प्रिय, डियर, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। यू हैव एन एक्सीलेंट एम। एक्सीलेंट मीन्स बहुत अच्छा। यू हैव एन एक्सीलेंट एम। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। कल राजा इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। कल, टुमारो। टुमारो मीन्स आने वाला कल। टुमारो द किंग। कल राजा गुजरने वाले हैं। टुमारो द किंग इज गोइंग टू पास। इस रास्ते से, दिस वे। उनके सिर का निशाना लगाओ। निशाना लगाओ। टेक एन एम। टेक एन एम का मतलब होता है निशाना लगाओ। उनके सिर का, किसके सिर का? राजा के सिर का। ऑफ हिज हेड। टेक एन एम ऑफ हिज हेड। वह इसके लिए अवश्य ही तुम्हें इनाम देंगे। वह अवश्य ही इनाम देंगे। ही विल डेफिनेटली। वह अवश्य ही देंगे। क्या देंगे? इनाम, रिवॉर्ड। किसे देंगे? तुम्हें। यू, किसके लिए? इसके लिए, फॉर इट। ही विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू फॉर इट। अगले दिन राजा उधर से गुजरा। कहाँ से गुजरा? जहां राजू पेड़ पर बैठा हुआ था। अगले दिन, नेक्स्ट डे, राजा द किंग उधर से गुजरा, पास्ड बाय। नेक्स्ट डे द किंग पास्ड बाय।
राजू ने उनके सिर पर पत्थर मार दिया। राजू ने मार दिया। मार देने की इंग्लिश होती है हिट। हिट की सेकेंड फॉर्म भी हिट ही होती है। राजू हिट। क्या मार दिया? पत्थर, अ स्टोन। किसके सिर पर? उनके सिर पर, मतलब राजा के सिर पर। राजू हिट अ स्टोन ऑन हिज हेड। हेड मीन्स सर। राजा दर्द से रोने लगा। द किंग क्राइड। राजा रोने लगा दर्द से, इन पेन। द किंग क्राइड इन पेन। राजा ने अपने रक्षकों को राजू को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने आदेश दिया। द किंग। आदेश देने की इंग्लिश होती है ऑर्डर। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ऑर्डर्ड। किसे आदेश दिया? अपने रक्षकों को, हिज गार्ड्स। गार्ड मीन्स होता है रक्षक। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स। क्या आदेश दिया? पकड़ने का, टू गेट। किसे पकड़ने का? राजू को, राजू। द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू गेट राजू। राजा ने कहा उसे खुले में 100 कौड़े मारने चाहिए। राजा ने कहा। द किंग सेड। उसे कौड़े मारने चाहिए। ही शुड बी whipped। कौड़े मारने की इंग्लिश होती है whip। थर्ड फॉर्म लगाएंगे whipped, क्योंकि ये शुड का पैसिव वॉइस है। ही शुड बी whipped। उसे कौड़े मारने चाहिए। कितने मारने चाहिए? 100, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। कहाँ मारने चाहिए? खुले में, इन ओपन। द किंग सेड ही शुड बी whipped 100 टाइम्स इन ओपन। राजू ने राजा से माफी मांगी। राजू ने माफी मांगी। राजू। माफी मांगने की इंग्लिश होती है अपोलोजाइज। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अपोलोजाइज्ड। राजू अपोलोजाइज्ड। किससे माफी मांगी? राजा से, टू द किंग। लेकिन राजा ने उसे माफ नहीं किया। लेकिन, बट द किंग। लेकिन राजा ने माफ नहीं किया। बट द किंग डिड नॉट फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ करना। बट द किंग डिड नॉट फॉरगिव। किसे माफ नहीं किया? उसे, मतलब राजू को। फॉरगिव हिम। और उसे अच्छा सबक सिखाया। एंड, और सिखाया। सिखाने की इंग्लिश होती है टीच। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे टॉट। एंड टॉट हिम। और सिखाया। किसे सिखाया? उसे। क्या सिखाया? एक अच्छा सबक। एंड टॉट हिम अ गुड लेसन। लेसन मीन्स सबक। एंड टॉट हिम अ गुड लेसन। राजू apologized to the king, but the king did not forgive him and taught him a good lesson. तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।